वेलकम टू सामाजिक विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, पावर्स को कैसे शेयर करते हैं। लास्ट ईयर आपने क्लास 9th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट जो आपकी बुक थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारी पावर्स गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती हैं। ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी एक कंट्री को डेमोक्रेटिक तरीके से रन करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स में पावर्स इंटेलिजेंट तरीके से शेयर होनी चाहिए। दिस इज द डेमोक्रेटिक शेयरिंग ऑफ पावर। जैसे हम गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्गन्स को जानते हैं, लाइक देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। इन दीज ऑर्गन्स द पावर्स आर शेयर्ड। और पता है, इन ऑर्गन्स में पावर्स के शेयर होने की वजह से किसी भी एक कंट्री को बड़ी आसानी से डेमोक्रेटिक तरीके से रन किया जा सकता है। तो चलो हम अपने इस चैप्टर में 2 स्टोरीज को देखते हैं। एक स्टोरी है बेल्जियम की और दूसरी स्टोरी है श्रीलंका की। इन दोनों स्टोरीज की हेल्प से हम पावर्स की शेयरिंग, पावर्स के डिवीजन को देखेंगे। फर्स्ट, बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है। इतनी छोटी सी कि इसका एरिया हरियाणा स्टेट से भी कम है। ये अपनी बाउंड्री यूरोप की दूसरी और कंट्रीज के साथ में शेयर करती है। अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये यूरोप की वो कंट्रीज हैं जो बेल्जियम के साथ में अपनी बाउंड्रीज शेयर करती हैं। बेल्जियम की पॉपुलेशन कुछ 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि हमारे हरियाणा से कम है। हम अगर बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात करें, एथनिक कंपोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कंपोजिशन? तो एथनिक कंपोजिशन उस एक पॉपुलेशन को कहते हैं जिसमें कई अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले, लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले पीपल रहते हों। उनके अपने अलग बिलीफ होते हैं, उनके अपने अलग फेथ होते हैं। तो बेल्जियम में भी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। फ्लैमिश रीजन बेल्जियम के नॉर्दर्न पार्ट में है, जो नीदरलैंड से टच करता है। ठीक है, नीदरलैंड जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे डच बोली जाती है। तो इसके बाउंड्री के टच होने की वजह से इस रीजन में डच का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। और 59% टोटल पॉपुलेशन जो बेल्जियम की है वो 59% डच स्पीकर पर्सन्स की है। ठीक है, 40% पीपल की अगर हम बात करें तो ऐसे 40% फ्रेंच स्पीकर है, जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं। रेस्ट 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मनी बोलने वाली है, जर्मन स्पीकर्स हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन दीज मैप्स the boundaries are shared with the Belgium with other countries। तो आप इस पिक्चर से, इन मैप्स के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेल्जियम का कौन सा पार्ट कहाँ से टच करता है और उन लैंग्वेज को बोलने वालों की वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है, लाइक फ्रांस एंड नीदरलैंड्स। ओके, अब हम बेल्जियम में, जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, उसकी बात करते हैं। ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन पूरे बेल्जियम के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। यहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच स्पीकर है और 20% पीपल डच स्पीकर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें, ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, तो वहाँ पे मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की है। लेकिन अगर हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी फ्रेंच पीपल की है। ओके, लेकिन फ्रेंच पीपल जो माइनॉरिटी में है वो रिच और पावरफुल है। जैसे आपको पता है जो रिच होते हैं वो पावरफुल भी होते हैं।
ठीक है। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है डच स्पीकर्स की, वो रिलेटिवली पुअर और वीक है। ओके, तो ये बेल्जियम की एक एथनिक कंपोजिशन की हमने बात की। बेल्जियम में जिस तरह से एथनिक कंपोजिशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बिलोंग करने वाले, एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले पीपल हैं, तो उनके बीच में पावर्स को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स और टेंशन्स भी क्रिएट हुए। अगर 1950s 1960s की बात करें तो डच स्पीकर्स में और फ्रेंच स्पीकर्स में ऐसी टेंशन्स बहुत सारी हुई थी। टेंशन्स ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने बेल्जियम का लिया। अभी बेल्जियम को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्रीलंका को भी समझते हैं। श्रीलंका एक दूसरी स्टोरी हमारे पास है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, साउथ एशिया की कंट्री है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। सिन्हाला और तमिल ये 2 लैंग्वेज हैं जिनको बोलने वाले मेजॉरिटी में श्रीलंका में रहते हैं, और उनमें भी सिन्हाला स्पीकर्स की मेजॉरिटी है। 74% पीपल ऐसे हैं जो सिन्हाला स्पीकर हैं, एंड तमिल स्पीकर्स 18% है। ओके, तमिल स्पीकर्स में भी तमिल नेटिव्स और इंडियन तमिल्स 2 कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तमिल नेटिव्स जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स भी कहते हैं, ये वहाँ पे 13% हैं और श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं। दूसरी कम्युनिटी तमिल्स में से ही इंडियन तमिल्स की है, जो कि इंडिया से ही माइग्रेट होकर श्रीलंका गए थे जब कॉलोनियल पीरियड था। तो इंडिया से वहाँ पे वो एज अ वर्कर, एज अ लेबरर वहाँ पे श्रीलंका मूव किया था उन्होंने। ठीक है, तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है दैट इज़ सिन्हालाज, वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो वहाँ मेजॉरिटी के थ्रू फॉलो किया जाता है। और दूसरी और कम्युनिटीज़ हैं लाइक तमिल्स, वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं जो 7% हैं। ये जो क्रिश्चियंस हैं वो तमिल और सिन्हाला दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ टेंशंस विद इन 2 कंट्रीज। अगर हम इन दोनों स्टोरीज को ध्यान से देखें तो दोनों कंट्रीज में एथनिसिटी है, दोनों कंट्रीज में एथनिक कंपोजिशन है और डिफरेंस हैं दोनों कंट्रीज में कल्चर्स में। बेल्जियम का और श्रीलंका का अगर हम कंपैरिजन करें तो बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में है, फ्रेंच और जर्मन माइनॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स बने हुए हैं। तो कंट्री में ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हुई थी कि वहाँ पार्टीशन भी फेस किया जा सकता है। ऐसे ही श्रीलंका में सिन्हाला एक बिगर मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी में तमिल्स हैं। तो वहाँ पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स श्रीलंका में फेस की गई थी। ये इन दोनों स्टोरीज को अच्छे से पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे हम आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है उसको किस तरह से वहाँ पे डील किया गया और श्रीलंका में किस तरह से डील किया गया। बेल्जियम में प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो गई और प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने के बाद एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया विद द पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग बेल्जियम में प्रॉपर तरह से हुई, वहाँ पे एथनिक कंपोजिशंस के बीच में पावर शेयरिंग हुई, तो उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक अच्छी कंट्री फॉर्म की। और श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हो पाई, तो जब नहीं हो पाई तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस क्रिएट हुए। वहाँ पे एक तरीके से सिविल वॉर जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।